जून में मौसम उल्टा पुल्टा। पहाड़ों में बर्फबारी, ठंड से आफत भारी। मैदानों से गर्मी हो गई गायब। मौसम की उल्टी चाल, हर तरफ पड़ी मार। कहीं आंधी तूफान, मुश्किल में जान। कहीं फसलों को नुकसान, किसान परेशान। बारिश ने किया हैरान, मौसम ने किया हलकान। शिमला में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में भी कूल कूल। कश्मीर से दिल्ली तक मौसम की उल्टी चाल। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आप देख रहे हैं मौसम ऊट पटांगा। पूरे देश में क्योंकि मौसम की उल्टी चाल नजर आ रही है। जून का पहला हफ्ता चल रहा है और उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ती है। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता है। लेकिन मई के आखिरी हफ्ते के बाद से उत्तर भारत में मौसम के तेवर ही बदले हुए हैं। पहाड़ों में जहां बर्फबारी के बाद बारिश का सितम दिखाई दे रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जून में बारिश होना कोई सामान्य घटना नहीं है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश। कहीं आंधी तूफान, कहीं ठंडा मौसम। मई खत्म होकर जून में प्रवेश हो चुका है, लेकिन पहाड़ों से लेकर मैदानों में मौसम ने गजब के तेवर दिखा रखे हैं। जहां इस मौसम में पहाड़ों पर तेजी से बर्फ पिघलती थी, लेकिन अभी भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मैदानों में जहां घर से निकलने में हालत पतली हो जाती थी, वहीं इस बार मौसम ने ऐसी पलटी खाई है कि ठंडी ठंडी हवाएं सुकून देने का काम कर रही हैं, जो मौसम के पूरी तरह से करवट लेने की कहानी बयां करती है।
मैदानों में जून में गर्मी कहर बरपाती थी, लेकिन अभी तक गर्मी ने अपना असली रंग नहीं दिखाया है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि उत्तर भारत समेत कई इलाकों में 25 मई से नौतपा देखने को मिलेगा, जो अमूमन मई और जून के महीनों के दौरान आता है। ऐसे में तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी भी चरम तक पहुंच जाती है, जिससे बच पाना आसान नहीं होता। लेकिन मई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखी गई, जिससे पारा डाउन हो गया। यूपी में कई जगहों पर आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी से पेड़ उखड़ गए, किसानों को सबसे ज्यादा मार पड़ी, फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूपी के अलावा राजस्थान में भी मौसम का कलेवर पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई दिया। राजस्थान की रेतीली धरती पर जहां जून के मौसम में सूरज आग उगलता था, वहीं उदयपुर समेत कई जगहों पर आंधी तूफान ने संकट खड़ा कर दिया है। मई के आखिरी हफ्ते में उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों में भीषण गर्मी और यहां तक कि लू चलने का भी अंदेशा जताया गया था, लेकिन मौसम के बदले मिजाज ने सभी अनुमान झूठे साबित कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में जून में पारा 40 के ऊपर रहता था, लेकिन इस बार गर्मी ने राहत दी हुई है। दिल्ली में तो पिछले एक हफ्तों में इंद्र देवता खूब मेहरबान रहे। दिल्ली में रविवार की सुबह भी कई जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। दिल्ली वासियों की सुबह आज बारिश के साथ हुई है और उसके बाद से जो मौसम है वो लगातार सुहाना बना हुआ है। हल्की हल्की हवा जो है वो चल रही है और मौसम विभाग ने पहले से ही कहा था कि आज हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अगर जून की बात की जाए तो जून में भी लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लगातार जो है वो बारिश हो रही है। तो जैसे मई में लगातार बारिश हुई, वैसे ही जून की शुरुआत जो है वो बारिश के साथ हुई है। मई के आखिरी दिनों और जून की शुरुआत से ही दिल्ली सहित देश के कई मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना बना रहा। यहाँ कई दिनों से बादल जमकर बरस रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बादल छाए हुए हैं, बारिश भी जारी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 6 जून तक मौसम इसी तरह से सुहाना बना रहेगा। लोगों को चिपचिपाती उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों में फिर से गर्मी बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन अभी के सूरत हाल में गर्मी का दूर दूर तक कोई अता पता भी नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन में जो है दोबारा से तापमान बढ़ेगा और दोबारा से जो है वो गर्मी बढ़ेगी। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 36 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस है। तो आज दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन जो हैं वो गर्मी वाले होने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ेगा और लोगों को गर्मी से काफी परेशानी भी होगी। पहाड़ों की बात करें तो जून में गर्मी वहां दस्तक दे देती थी, लेकिन हाल फिलहाल वहां ठंडा मौसम बना है। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रह रहकर बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाली जगहों पर भी बर्फबारी पड़ रही है, जिससे पहाड़ों में सर्दी बढ़ी है और शीतलहर अपना प्रकोप दिखा रही है। शिमला में 19 डिग्री औसत तापमान चल रहा है और अभी तक 4 दिनों में शिमला का तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि पिछले साल तक 22 से 32 डिग्री तक चला जाता था। शिमला में करीब 20 सालों बाद जून में न्यूनतम तापमान जनवरी की तर्ज पर रिकॉर्ड हुआ। शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। शिमला का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है, जिसके चलते जून में मौसम कूल बना हुआ है। दिल्ली में जून में हमेशा औसत तापमान 43 डिग्री या उससे ऊपर भी चला जाता था, लेकिन इस वक्त दिल्ली का तापमान 35 डिग्री चल रहा है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो जून में काफी गर्मी पड़ती है, तापमान 42 डिग्री से ऊपर जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ का पारा 40 डिग्री के आसपास ही घूम रहा है। काशी नगरी में रविवार का औसत तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन और सालों की बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास चला जाता था, लेकिन अब मौसम की उल्टी चाल के बाद यहाँ भी गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। गर्मी के समय मौसम तल्ख तेवर दिखा रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मौसम उल्टा पुल्टा हो गया है। पहाड़ों में आफत तो वहीं मैदानों में राहत फिलहाल जरूर देखी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कुदरत की
मंशा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देश में मौसम के साइड इफेक्ट्स भी दिखना शुरू हो चुके हैं। पहाड़ों में जहां सर्दी परेशान कर रही है, तो वहीं मैदान में बादल गरज रहे हैं। उत्तर भारत में मई जून में अमूमन बारिश देखने को नहीं मिलती है, लेकिन और सालों के मुकाबले इस साल यहां पर बारिश के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में अभी तक मानसून भी नहीं आया है और केरल में भी मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभी से मौसम ऊटपटांग हो गया है। पहाड़ों को जहां सर्दी ने अपनी चपेट में ले रखा है, तो वहीं उत्तर भारत में बादल बरस रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मौसम की उल्टी चाल कब तक जारी रहेगी और कब तक इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। मौसम की इस बेपरवाह चाल पर क्लाइमेट चेंज का सीधा असर पड़ा है। भारत की ही बात करें तो उत्तरी इलाकों में मई जून की गर्मी लोगों को खूब तपाती थी, लेकिन अभी मौसम का मीटर डाउन चल रहा है। कई जगहों पर बारिश अपना रंग दिखा रही है। मौसम की इस बदलती चाल के पीछे हिंद और प्रशांत महासागर की धाराओं में बदलाव, पश्चिमी विक्षोभ, ग्लोबल वार्मिंग शामिल है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो केरल में मानसून 1 जून तक दस्तक दे देता है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ ही घंटों में मानसून केरल पहुंचने वाला है, जो देश की समुद्री सीमा में प्रवेश कर चुका है। मौसम विभाग कुछ ही घंटों में मानसून के केरल पहुंचने की घोषणा कर सकता है। मौसम विभाग की माने तो मानसून के इन 2 से 3 दिनों में पूरे भारत में सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। मानसून के शुरुआती दिनों में आमतौर पर 5.5 मिलीमीटर औसत बारिश होती थी, लेकिन इस बार 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून की देरी की वजह से केरल में बारिश में 48% की कमी आई है। जहां इस समय 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती थी, वहीं इस बार 3.7 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। हैरत की बात यह है कि उत्तर भारत जहां मई और जून में बारिश का दूर दूर तक नामोनिशान नहीं दिखाई देता था, वहीं इस बार मानसून वाले इन 2 से 3 दिनों में 349% ज्यादा बारिश हुई है और यही बात परेशान करने वाली है। उत्तर भारत में औसत 2 से 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती थी और इसमें भी पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बारिश होती थी। इस साल की बात की जाए तो यूपी में 1.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले 4 सालों में भारत में मानसून की बात की जाए, उसके आंकड़े कुछ इस तरह से रहे हैं। साल 2019 में 110%, साल 2020 में 109%, साल 2021 में 99%, तो वहीं साल 2022 में 106% बारिश हुई थी। उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे दूर दूर तक वादियां सफेद दिख रही हैं, जिससे ऊंचाई में रह रहे लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्री मानसून सक्रिय है। सबसे ज्यादा नुकसान मौसमी फलों को हो रहा है। फल, लीची हो गई, पूलम हो गया, आड़ू हो गया, जो चीज मतलब जो छट के आती है उस पेड़ों पे से बरसात की वजह से जो हल्का होता है उसे अलग कर देते हैं, जो सही होता है उसे अलग कर देते हैं, इसलिए वो इस वजह से वो महंगा आता है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह का मौसम नया नहीं है। पिछले 4 सालों में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। टेम्परेचर काफी कम रहे हैं, 3-4-5 डिग्री से भी कम रहे हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो इसकी वजह से जो भी फल आदि पकने की समय था उसमें जो है फर्क पड़ा है। अल नीनो का भी आगे असर दिखाई देने की आशंका है, जिसकी वजह से बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देगा। हालांकि मौसम विभाग अच्छी बारिश का अनुमान जता रहा है, लेकिन मौसम जिस तरह से पल पल बदल रहा है, वो चिंता बढ़ाने वाला जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।